अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स वर्ब वांट के, जो हमने पहले एज ए एक्शन वर्ब्स पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वांट के स्टेट्स वर्ब। स्टेट्स वर्ब मतलब कि किसी की हालत बताना, स्टेट बताना, कंडीशन बताना कि वो किस तरह का है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई अमीर बने, ये उसकी हालत है, कंडीशन है कि वो अमीर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बने, मेरी अम्मी चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरे अब्बू चाहता है कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूँ, मेरे पड़ोसी चाहते हैं कि मैं अमीर बनूँ। इस तरह के क्या होते हैं, स्टेट्स बताते हैं कि हालत बताते हैं कि अमीर बनना, गरीब बनना, बीमार बनना, सेहतमंद होना। तो ये क्या है, कंडीशंस हैं। एक बंदे की कंडीशन बताता है, स्टेट्स बताता है, हालत बताता है, तो उसको स्टेट्स वर्ब कहते हैं। इसके साथ आज हम पढ़ते हैं पजेसिव वर्ब्स। पजेसिव वर्ब्स मतलब कि किसी चीज़ पे कब्जा होना, मिल्कियत होना, उसको हम पजेसिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरी अम्मी चाहती है कि मेरे पास अच्छे कपड़े हों, मेरी फियोंसी चाहती है कि मेरे पास आईफोन हो, मेरे भाई चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो। तो वो क्या चाहते हैं, तो वांट के साथ हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरह के जुमले किस तरह से बनते हैं वो आज हम सीखेंगे। उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो आए चले देखते हैं कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर्स किस तरह है वो हम पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वांट, इसके बाद समबडी, कोई समबडी बंदे का नाम हो। जैसे यहाँ पे मैंने यू लगाया है, वहाँ पे मी लग सकता है, हर लग सकता है। तो यहाँ पे समबडी की जगह पे यहाँ पे कोई पर्सन की जगह पे लगे, या तो किसी का नाम भी लग सकता है। तो यहाँ पे समबडी कोई नाम आ जाएगा या कोई उसका सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। इसके बाद हम लगाते हैं टू बी या तो हैव। अगर हम स्टेट कोई हालत बताते हैं तो वहाँ पे बी लगाएंगे। अगर कोई पोजीशन बताते हैं कि उसके पास गाड़ी हो, कार हो, कोई पास होना, कोई चीज़ पास होना, तो वहाँ पे हैव लगाएंगे। अगर वो खुद कोई कंडीशन में हो, जैसे कि वो अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, तो कोई कंडीशन होती है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट बताते हैं। स्टेट मतलब कि वो किस तरह हो, अमीर हो या गरीब हो। स्टेट कोई कंडीशन, रिच होना, पुअर होना, हेल्दी होना, बॉडी बिल्डर होना, इस तरह की जो स्टेट्स होती है कंडीशन, वो यहाँ पे लगाएंगे। या तो हैव लगाएंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी बताएंगे कि उसके पास कार हो, पैसे हो, मनी हो, मार्कर हो, अच्छे कपड़े हो, तो प्रॉपर्टी बताएंगे। हैव के साथ हम प्रॉपर्टी बताएंगे। बी लगाएंगे तो कोई स्टेट बताएंगे, कोई स्टेट्स, इसकी स्टेट्स क्या है, हालत क्या है वो बताएंगे। तो जुमला देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जुमले पे आते हैं। यहाँ पे मैंने पहले वाली जो ब्लैक से लिखे हुए हैं वो स्टेट्स वर्ब हैं, और ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखे हैं वो क्या है, एज अ प्रॉपर्टी पोजीशन वर्ब्स की जुमले बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम जुमले देखते हैं। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ आपको, टू बी अ डॉक्टर, कि आप डॉक्टर बने। मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने। यही सेम टू सेम जुमला यहाँ पे बनाते हैं, मगर यहाँ पे हम बनाते हैं एज अ पॉजिटिव वर्ब्स कि आपके पास कोई चीज हो। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ, टू हैव अ कार, आपके पास कार हो। मैं चाहता हूँ कि आपके पास कार हो, ताकि आप कहीं पे जाओ तो आसानी से जाओ, या आपके पास गाड़ी होती है तो नो कार नो प्यार। इस तरह का होता है कि मैं चाहता हूँ कि आपके पास गाड़ी हो ताकि आपको एक अच्छी वाइफ मिल सके। तो ये स्टेट्स वर्ब है, ये एज अ पॉजिटिव वर्ब है। दोनों हम बना सकते हैं वांट टू के साथ, मगर किस तरह से बनता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हैव लगेगा और यहाँ पे बी लगेगा। बी मीन्स कोई होना, के डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, अमीर होना, गरीब होना। और हैव मीन्स कोई पास चीज होना, तो आपके पास गाड़ी होना, पैसे होना। तो ये क्या है, स्टेट्स वर्ब और पॉजिटिव वर्ब्स में थोड़ा सा फर्क है, ये आप समझ लो। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी वॉन्ट्स हिम टू बी अ ऑनेस्ट पर्सन, वो चाहती है कि मैं एक ईमानदार बंदा बनूं, शख्स बनूं, ईमानदार शख्स बनूं। तो वॉन्ट्स की जगह पे हमने जब शी यूज किया है तो यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में जैसे हम एस और एस का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट और कोई नाम होता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाते हैं। तो वहाँ उसके साथ हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है। शी वांट्स हिम टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, कि वो चाहती है कि एक ईमानदार शख्स बने। शी वांट्स हिम, वो चाहती है
टू हैव एन आईफोन, वो चाहती है कि उसके पास आईफोन हो। आपको पता है आजकल आईफोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो लड़की चाहती है कि उसके पास आईफोन हो, उसके बाद ही वो जाके मानेगी। शी वांट्स हिम टू हैव आईफोन, उसके पास आईफोन हो, वो चाहती है कि उसके पास आईफोन हो। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे डू नॉट और डज नॉट का, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब था डोंट और डज नॉट, तो आज यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई के साथ लगेगा डोंट, डोंट, डू नॉट सेम बात होती है, डू नॉट लगाओ या डोंट लगाओ एक ही बात होती है। और इसके साथ भी हमने डोंट लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आई डोंट वांट यू टू बी अ डॉक्टर, मैं नहीं चाहता कि आप डॉक्टर बने। आई डोंट वांट यू टू हैव अ कार, मैं नहीं चाहता कि आपके पास गाड़ी हो। ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं दूसरे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डज नॉट यूज करेंगे। डज नॉट यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे डज नॉट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाते हैं डज नॉट, डज नॉट लगाओ या डजंट लगाओ एक ही बात है। शी डजंट वांट्स हिम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस हटा देंगे, क्योंकि नेगेटिव हम बनाते हैं तो क्या होता है, एस नहीं होता है, एस ही एस का इजाफा नहीं करते। चाहे नेगेटिव बनाए या इंट्रोगेटिव बनाए, हम वहां पे एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एस और एस का इजाफा करते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं शी डज नॉट वांट हिम टू बी ऑनेस्ट पर्सन, वो चाहती है कि वो एक ईमानदार बंदा नहीं बने। शी डजंट वांट हिम टू हैव अ आईफोन, वो चाहती है कि उसके पास आईफोन ना हो। ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे डज या डू। डू आई वांट यू टू बी अ डॉक्टर, क्या मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने। डज शी वांट हिम टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, क्या वो चाहती है कि वो एक ईमानदार बने। इस तरह से आप ये पॉजिटिव वर्ब्स भी बना सकते हैं, मगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, सबसे पहले लेके आओगे तो वो पॉजिटिव वर्ब्स भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आज पढ़ा नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।